भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो छत्र छाया में आकर के सोचते हैं कि अगर तोलाबाजी किया जाए और हम तोलाबाजी करके अपना घर पेट भरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये कभी बर्दाश्त। भारतीय जनता पार्टी का खुद का कोई ट्रेड यूनियन अब ये में स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं है, समर्थक वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष ने साफ वार्ता दिया है कि तोलाबाजी चलबे ना, एक्सटॉर्शन मनी केहू के देबे ना। पार्टी का वार्ता साफ है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का साफ वार्ता समीक भट्टाचार्य जी की तरफ से बोलिए या शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बोलिए, सभी की तरफ से साफ वार्ता आ गया है कि हम अगर किसी को समर्थन दे रहे हैं, किसी को मान्यता दे रहे हैं तो है भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस। इसके अलावा किसी भी न्यूट्रल पार्टी वो अपने स्वतंत्र करने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से उनको मान्यता नहीं मिलेगी। आप मजदूरों के लिए सत्य और ईमानदारी से काम करेगा, उसमें कोई किसी से कटमानी तोलाबाजी का कोई सवाल नहीं होगा। नहीं आप हम लोग इस चीज की गारंटी देते हैं। बाकी जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट जो यूनियन बनाएंगे वो अपने कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग कोई अधिकार नहीं रहता, हम लोग बोल सकते हैं। तोलाबाजी के खिलाफ मेटिया ब्रूज में आवाज बुलंद, भारतीय जनता पार्टी का अपील, बीएमएस के साथ जोड़कर बनाए बहमुक्त और करप्शन मुक्त बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद करप्शन और तोलाबाजी के खिलाफ मुहिम को लेकर सियासी एक्टिविटी तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रूज एरिया में भारतीय जनता पार्टी के रीजनल लीडर्स ने लोगों से एक खास अपील की है। भारतीय जनता पार्टी लीडर्स का कहना है कि तोलाबाजी जैसे क्राइम को रोकने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी आगे आना होगा। लोगों से अपील की गई कि वो इस तरह के क्राइम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और तोलाबाजी को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि का विरोध करें। इसके साथ ही बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ का भी साथ देने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी लीडर्स के मुताबिक बीएमएस मजदूरों के हक और उनके हितों की आवाज उठाता है। मेटिया ब्रूज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों से कहा गया कि अगर एरिया को बहमुक्त, करप्शन मुक्त और तोलाबाजी मुक्त बनाना है तो समाज के हर तबके को मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। अब देखना होगा कि मेटिया ब्रूज में भारतीय जनता पार्टी और बीएमएस की ये मुहिम ग्राउंड लेवल पर कितना असर डालती है और तोलाबाजी के खिलाफ लोगों की भागीदारी कितनी बढ़ती है। मैसेज साफ है, तोलाबाजी के खिलाफ आवाज उठाइए, मजदूरों के हक के लिए आगे आइए और एक बहमुक्त बंगाल की तरफ दोनों अलग अलग चीजें। और आज जो यहाँ आयोजन हुआ है यह ट्रेड यूनियन के या भाजपा के लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ है कि हम भाजपा को और ट्रेड यूनियन को दोनों को एक साथ न मिलाएं। ट्रेड यूनियन अपने आप में स्वतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में स्वतंत्र। भारतीय जनता पार्टी का खुद का कोई ट्रेड यूनियन अब ये में स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं है, समर्थक वो लोग हैं। ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल संगठन के आधार में चल नहीं सकता और संगठन थोक के आधार पर श्रमिक के रूप में मिलता है। संगठन में हम जो एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में लोगों की जरूरत है। तो जब शुरुआत हुआ था भारतीय जनता पार्टी का तो उसका एक संगठन होना चाहिए ना, बिल्कुल, और सहयोगी संगठन बीएमएस का, न कि उसका कोई अपना वजूद है। वो अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग। आज जो आप लोग मन से बोल रहे कि जो तोलाबाजी कर रहा है, जो मजदूरों को डराने की कोशिश कर रहा है, इसको जो फीस लेने की कोशिश किया जा रहा है, आप लोग इसको 100% बंद कर देंगे। हम चाहते हैं कि काफी जो मजदूर यूनियन के हैं, मजदूर लोग जो करते हैं। अरे भाई, हमारा ये जो बीएमएस की बात कर रहे हैं, दो तरह के इसका अलग अलग नियम है। जहाँ पर सत्ता में नहीं है वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, और जहाँ पर सत्ता में आ जाती है वहाँ पर वो जो ठेका वाले मजदूर है या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितने हैं वहाँ पर भी वो काम करने लगता है। संगठन के लिए, अपना नेतृत्व के लिए काम करता है। तो आज जब यहाँ सत्ता आई है तो इस सत्ता के आने में भाजपा वाले भी चाह रहे हैं कि मेरा जो वजूद, मेरा जो कद बीएमएस के साथ मिलके थोड़ा बढ़ जाए, मेरा भी संगठन में आदमी आ जाए। अब मीटिंग बुलाएंगे तो वहाँ श्रमिक भी आ जाए, और सही बात। वो श्रमिक आएगा तो थोड़ा भीड़ बढ़ जाएगा। राजनीति में क्या है, भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र में तो संगठन कहाँ से आएगा? एक एक आदमी तो आएंगे नहीं। वो जब आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चाहेंगे कि श्रमिक संगठन से आए, या जो लोग है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, जो होमचा वाला है, वो भी हमारा मीटिंग में आ जाए।
कल सीपीएम वाले या तृणमूल कांग्रेस वाले डरा धमका कर उनको लाते थे। आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको बुला के समझा के ले आएं। वजह से ही महाभारत रामायण की घटना जो घटी, तो ये वही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो छत्र छाया में आकर के सोचते हैं कि अगर तोलाबाजी किया जाए और हम तोलाबाजी करके अपना घर पेट भरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये कभी जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष ने साफ वार्ता दिया है कि तोलाबाजी चलबे ना, एक्सटॉर्शन मनी केहू काहू के। जैसे कि आप लोग बार बार अपने स्पीच में आप लोग बोल रही हैं कि हमारा पीएम की तरह का बाहर के तो यहाँ पे देखा जा रहा है कुछ लोग अपना इंडिपेंडेंट यूनियन ला के बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। पार्टी का वार्ता साफ है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का साफ वार्ता समीक भट्टाचार्य जी के तरफ से बोलिए या शुभेंदु अधिकारी के तरफ से बोलिए, सभी के तरफ से साफ वार्ता आ गया है कि हम अगर किसी को समर्थन दे रहे हैं, किसी को मान्यता दे रहे हैं तो है भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस। इसके अलावा किसी भी न्यूट्रल पार्टी वो अपने स्वतंत्र करने के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से उनको मान्यता नहीं मिलेगी। आपके पार्टी के लोग आपके पार्टी का बैनर लगाकर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को मैं एक ही वार्ता दूंगी कि आप सटीक राह चुने, सही निर्देश पे काम करें, क्योंकि ये निर्देश कतई नहीं है कि कंपनी में बीजेपी का झंडा लगाया जाए या डंडा लगाया जाए। बीजेपी कंपनियों में अगर झंडा डंडा लगेगा तो बीएमएस का लगेगा, न कि बीजेपी का। बीजेपी संगठन का झंडा है, न कि बीएमएस का झंडा है। चलिए यहाँ पर मिलकर के जो हुआ ये गलत। हाँ, ये निर्देशिका गलत उनके पास गई है, वो गलत निर्देश में चले गए। आने वाले दिनों में हो सकता है वो अपना सुधार करे। हम लोग तो यही कहेंगे कि वो अपना सुधार करे, क्योंकि कंपनियों में कभी भी बीजेपी का झंडा नहीं लगना चाहिए। मैडम एक चीज बताइए, राकेश सिंह जी आजाद यूनियन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसका यूनियन नंबर रजिस्ट्रेशन है 23630, इसके बारे में क्या रोशनी डालते? बोलते हैं ओरिजिनल हम ही लोग हैं, बाकी बीएमएस वगैरह कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी अपना कोई भी स्वतंत्र यूनियन लेकर काम करने के लिए। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप स्वतंत्र यूनियन लेकर के काम मत कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक को समर्थन देती है, वो है भारतीय मजदूर संघ। अब आवाम चुनेगी कि उसको न्यूट्रल पार्टी चुनना है या बीएमएस को चुनना है, ये आवाम को तय करने दीजिए। बड़ा जनसभा आप लोग कर रहे हैं, बड़ा भाषण भी आपने दिया, तोलाबाजी से रोकना है और पैसा देने से रोकना है, मजदूरों एकदम बेफिक्र होकर आगे बढ़ो, ये की सरकार आ चुकी है। हम चाहते हैं कि इसको लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़े। बहुत सारे लीडर जो आजाद यूनियन बना रहे, कहीं ना कहीं उसका मकसद होता है तोलाबाजी करना, पैसा वसूल करना मजदूरों से। इसके लिए क्या बोलते हैं आप? देखिए, पैसा का लालच सभी को, अधिकतर मानसिक स्थिति ये है कि पैसा का लालच आ जाता है। कभी भी सत्ता में अगर कोई चला जाता है, अगर पैसा का लालच नहीं होता तो टीएमसी राज खत्म नहीं होती। आज पैसा ही बहुत बड़ा कारण था, तोलाबाजी ही बहुत बड़ा कारण था, एक्सटॉर्शन बहुत बड़ा कारण था, जो टीएमसी चली गई। अगर कोई स्वतंत्र पार्टी या स्वतंत्र कोई यूनियन अगर इस तरह का तोलाबाजी करता है तो वो लोग भी बहुत जल्दी ही निम्न स्तर पे चले जाएंगे। ना कि हमारा बीएमएस जो है वो ना खाऊंगा ना खाने वाला दूंगा वाली नीति पे चलती है और मजदूरों के हित में चलेगी। बीएमएस को ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन मिलेगा। बेहतरीन आप लीडर है यूनियन की, मैंने हमेशा आपका सुना कि मजदूरों के लिए आप बात उठाती है। और ये हिंदुस्तान लीवर के अंदर में जो चल रहा है, क्या चलेगा? बीएमएस चलेगा या फिर और भी कुछ रहेगा? ये जनता तय करेगी, ये वर्कर तय करेगा। वर्कर का रुझान क्या बोलते हैं आप लोग, बोलिए। आप लोगों ने देख लिया, दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने है कि वर्कर का रुझान सिर्फ भारतीय मजदूर संघ, नथिंग एल्स। कलकत्ता पोर्ट सभा का कन्वेनर के हिसाब से मेरा नाम सिंधु प्रसाद है। मैं भारतीय जनता पार्टी की 1990 से हूँ। 36 साल मेरा भारतीय जनता पार्टी में हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक संविधानिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी होता है संविधान एक उसको कायदा कानून के तहत कोई भी काम होता है। आज तो रामनगर मोड़ में हिंदुस्तान लीवर के सामने किसी जिला की तरफ से जो पद सभा के जो स्टेज मीटिंग का जो आयोजन किया गया है, विजय राज गुप्ता जी, साधु भाई जी, नरेश जी एवं सारे हमारे मुसलमान समुदाय के भाई एवं हिंदू भाई, ये बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल से अपनाया है और अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के नीचे इन्होंने एक सभा आयोजित किया है। हमारे करीब 400-500 से लोग अधिक हैं। हमारी बहनें भी हैं, हमारे नौजवान साथी भी हैं, हमारे इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी भी हैं और इस क्षेत्र के जो लोग मदद कारोबारी व्यवसायी भी हैं। मुझे बहुत इस चीज का गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी करेंगे सही करेंगे। 4 तारीख के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जो माहौल यहाँ बना है, जो सरकार हमारी आई है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं।
बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि ढूक कर हमारे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान की भी बात कर रहे हैं, हाँ सही, मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत के रहने वाले हर नागरिक का अधिकार है। भारत वो भारत की जन्मभूमि पर है, भारत माता का संतान वो भी है, मुसलमान भी है और हिंदू भी है। इससे कोई वंचित किसी को नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। जो भी कहे मैं इससे वंचित नहीं कर सकता हूँ। देश की आजादी के बाद भी जो संवैधानिक उनका अधिकार है। हाँ, बाकी उनको कुछ ऐसे जगह है कि जो चीज को उनको भी मानना पड़ना चाहिए, उनको भी अपनी गलती को महसूस करना चाहिए। गलत करने पर तो महसूस करना, गलत को महसूस करिए, गलती मत करिए, भाईचारा का रिश्ता बना करिए। हम लोगों ने जो भी 4 तारीख बाद झमेला हुआ, हम लोग इस क्षेत्र में नहीं होने दिया। जहाँ तक हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, जितने पुराने लोग हैं, नए लोग ढूक कर अपने दुश्मनी को साधे हैं। टीएमसी के लोग, टीएमसी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में झंडा लेकर तोड़ फाड़ किया है। मगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे जो 4 मई से पहले टीएमसी पे थे, अभी आपके साथ जुड़ गए। बहुत सारे चेहरे को मैं जानता हूँ। बहुत सारे चेहरे को 4 तारीख का पहले हमारे काउंटिंग में बैठने के लिए लोग नहीं मिलते थे। लोग काउंटिंग में बैठने से डरते थे कि टीएमसी वाले क्या बोलेंगे, बॉबी हकीम क्या बोलेंगे, काउंसलर क्या बोलेगा। तो 0 हो चुका है। बॉबी हकीम का तो देखिए, बॉबी हकीम का जो बात का भाषा था उनको सफाया होना था, उनको अहंकार हो गई। अहंकार ले डूबा, वो मुसलमान भाई लोग को भी डुबा दिए। वो तो बेवकूफ बनाया। वो मुसलमान भाई को भी वो डुबा दिए। आज कहने का मतलब कि बॉबी हकीम जब जीते हैं तो आपको अपने क्षेत्र में आना चाहिए ना, अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। अब क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? एक बार पूछो क्यों नहीं आ रहे हैं? आप जीत कभी हारे हुए हैं, जवाबदेही नहीं। आपने उसका काम किया। कल आपने इस तरह का एक मंत्री होते हुए मार साले बीजेपी वालों को इस तरह की भाषा का उपयोग होता है। अफसोस की बात है, कभी भाजपाइयों ने इस तरह का गाली किया किसी के साथ? कोई कांग्रेस हो या टीएमसी, किसी का तो भाषा का उपयोग कभी नहीं प्रयोग किए, ना कभी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। यहाँ पर रोक करके आपने मारपीट के यहीं पर रामनगर में 21 जुलाई में यहाँ पर कांग्रेस से कुछ लोग जा रहे थे तो उन लोग को मारा गया था यहीं पर। जी सर, जुलाई के लिए। हाँ हाँ, उन लोग थे जो मारे थे। देखिए वही लोग थे, मेरे झंडे के नीचे टीएमसी के लोग मार किए हैं, जो उनके विरोधी थे। हाँ, जो टीएमसी में रहकर टीएमसी से विरोध करते थे, मेरे झंडे के हाथ में उन लोगों ने मारपीट किया। कुछ लोग थे, हम लोग को भी लोग कुछ मिले जुले थे, 2-4 लोग थे, हम लोगों ने वीडियो में देखा। बाकी उनकी भी मानसिकता उसी तरह से उनके साठ घाट में। इसलिए मैं सारे भाइयों को कहूंगा, पूरे इस क्षेत्र के कलकत्ता पोर्ट विधानसभा का 1,71,000 हमारे वोटर है। संख्या तो बहुत ज्यादा है, बाकी हमारे वोटर के हिसाब से 1,71,000 वोट है। और आने वाले दिन में मैं आप लोगों से के बारे में मजदूर को देखिए, भारतीय मजदूर संघ के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय मजदूर संघ के विषय में यहाँ का पश्चिम बंगाल सरकार के सीएम शुभेंदु अधिकारी, हमारे राज्य के अध्यक्ष सभी भट्टाचार्य ने बोल दिया कि कोई भी भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर कोई भी संस्था नहीं रहेगा। एकमात्र भारतीय मजदूर संघ ही जो मजदूरों की संस्था वही रहेगा। उस श्रमिकों को ऑटो यूनियन टोटो यूनियन नहीं चले, कोई ऑटो में कोई तोलाबाजी नहीं चलेगा, कोई फटबाजी नहीं चलेगा। किसी भी ऑटो हो, किसी भी 4 से 7 गाड़ी का पार्किंग हो, मेटाडोर हो, इस तरह का कोई कहीं जाता है तोलाबाजी करता है, वो तोलाबाजी आप लोग बीजेपी का झंडा लेके जो लोग यूनियन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनियन को डालने की कोशिश, देखिए को डरा करके, देखिए बीजेपी का झंडा लेकर यूनियन नहीं चलेगा। यस, बीजेपी को झंडा लेकर कोई यूनियन चलाएगा वो गलत बात है। बीजेपी अलग है, पार्टी काम करेगी, यूनियन काम करेगी, सरकार अपना काम। पार्टी के साथ में यूनियन का कुछ लेना देना नहीं है, यूनियन के साथ में पार्टी का कुछ लेना नहीं। यूनियन एक संघ की संस्था है जो भारतीय मजदूर संघ है। पार्टी बीजेपी पार्टी एक अलग है, इसलिए यूनियन अलग है। मतलब आरएसएस का मजदूर यूनियन है वो बीएमएस है। बीएमएस एकदम क्लियर कर, जो मजदूरों के लिए सत्य और ईमानदारी से काम करेगा, उसमें कोई किसी से कटमानी तोलाबाजी का कोई सवाल नहीं होगा। नहीं, आप लोग हम लोग इस चीज से गारंटी देते हैं। बाकी जो प्राइवेट या इंडिपेंडेंट जो यूनियन बनाएंगे वो अपने कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हम लोगों का कोई अधिकार नहीं रहता, हम लोग बोल सकते। ये है लोग जो अभी भ्रमित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी यूनियन है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई यूनियन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने वाला एक यूनियन जिसको बीएमएस कहते हैं, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ जिसका यानी त्याग, तपस्या और बलिदान, बीएमएस की यही पहचान। क्या बात है। शोषण किसी भी प्रकार का मजदूरों के साथ ना हो, भारतीय मजदूर संघ का यह विचारधारा है। उनके अधिकारों को मिले। जिस तरीके से आप
इस गार्डन रिच में पोर्ट इलाके में मजदूरों को या बंगाल में ही पता लगा लें कि गार्डन रिच में 700-800 रुपया उनका दैनिक पे है, जिसको यूनियन के माध्यम से ये ठगबाज लोग 400 रुपया में किसी से काम करवाते थे, किसी से 500 रुपया में काम करवाते थे। कुछ लोगों को पूरा भी देते थे, लेकिन सीनियर लोग को पूरा हाँ जी हजूर गुलाम बना के ऐसे खड़ा करवा के, अगर आप ऐसे खड़े होकर उनके सामने जी हजूरी नहीं कर रहे तो दूसरे दिन से आपका पास छीन लिया जाता था, गेट से लपड़ थप्पड़ किसी से मरवा के भिजवा दिया जाता था। इन सब अपराधों को, ऐसे तमाम अपराध पश्चिम बंगाल में हर प्रकार से, जैसे आप ये देख लें तोलाबाजी का, हर जगह से गुंडा टैक्स का, इन सब से अत्याचार, इन अत्याचारों से मुक्त पाने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस भारी बहुमत से सरकार दे। और हमारी सरकार की जो सोच है कि हम जनता की सेवा करें और ये ऐसे अपराधियों पर भी शिकंजा कसेंगे। जिन लोगों ने शोषण किया है उनको सामाजिक पोषण करने का रास्ता पे आना होगा, या शोषण करके विदाई कर लें समाज से, कहीं चले जाएं, छोड़ दें ये यूनियन। नहीं बीजेपी का झंडा लेकर जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसा वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या करते हैं? मैंने आपको फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर कोई तोलाबाजी कर रहा, आप उसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी नई थाने में पहले करें, उसकी कॉपी भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ताओं को दें। सही बात। आपकी कार्रवाई अगर नहीं हो फिर आप भारतीय जनता पार्टी पे शिकायत करो। भारतीय जनता पार्टी का भी जीत हुई है, तमाम दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी, जैसे अभी आप बारिश का समय है, सभी जगह से बाढ़ आ जा रहा, तो कुछ गंदे पानी भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से चले गए। 4 मई से पहले या 4 मई के बाद? देखिए कुछ लोग तो 4 मई बुर्खा पहन के वो ताक में थे, हाँ। ठीक है, कि अगर 4 मई को बदलता है तो हम ये बुर्खा उतार देंगे, हम कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, ठीक है। कुछ लोग थे उनको आभास था कि हम जैसे दूसरे दलों में लूटे हैं, इस दल में भी आके इसको भी लूट लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को रखेगी नहीं। विजय राजगुप्ता जी, बहुत माफी के साथ एक सवाल, बहुत तीखा सवाल पूछा। बोलिए। 4 मई से पहले जो टीएमसी का झंडा लिए थे, फरहाद हकीम सिंह का बात करते थे और भाजपा को गाली देते थे, बहुत सारे चेहरे आज आपकी मीटिंग में मैं देख रहा हूँ, और वो बोल रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छी बात कही। बात ये है, वो कह रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, उनसे जो टकराएगा, ठीक है, तो वो जो टकराने के लिए जिसको वो खोज रहे हैं वो टकराएं उनसे। आम जनमानस से टकराने के लिए वो भी ना सोचें। भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लिया तो इसके माने ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को दिल से मान रहे हैं तो दिल से मानिए, नहीं तो अभी हमारे मंच पे कहे व्यापारी लोग हैं, व्यापार करने आए, व्यापार करने आए तो उनके व्यापार उजाड़ दिए जाएंगे। एक बात साफ साफ शब्दों में कह दिया जा रहा है, कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी को ठगने की दुकान ना समझे। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को मान के चले, दूसरे राजनीतिक दल के विचारधाराओं को नहीं करें। आप ये जान ले, जो लोग तोलाबाज को तोलाबाजी भी दे रहे हैं, वो अगर गारंटी ले रहा है कि हम आपको बचा देंगे, वो बचा नहीं पाएगा। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ना वो सट्टा डॉन को बचा पाएगा, ना प्रमोटर अनलीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों को बचा पाएगा, ना किसी भी प्रकार के माफियाओं को वो बचा पाएगा। तो बताइएगा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी करता हूं। चल रही है इंटरव्यू। जी हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन ऐसे अपराधियों को बख्शेगा नहीं, वो चाहे कोई भी हो। किसी का नाम मैं सुनता हूं कि अमुक आदमी जो तोलाबाज है उसके ऊपर अमुक बहुत बड़े मंत्री का हाथ है, हम नहीं जानते। हम ये दावे के साथ कहते हैं, मंत्री क्या संतरी का भी हाथ नहीं होगा। वो भी जेल के सलाखों में, अगर ईमानदारी से आपने अपना प्रूफ किया तो जेल के सलाखों में वो भी होगा, जैसे कोई अनलीगल अवैध कारोबारी होगा। बहुत कीमती बात जो अंडरवर्ल्ड को चलाने वाले लोग हैं, वो तोलाबाजों के साए में बचेंगे नहीं। इनको लग रहा है कि हम किसी तरीके से बच जाएंगे, ये भाजपा का शासन है। आप मीडिया के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में सरकार जहां माफियाओं का बोलबाला था, किस तरीके से माफियाओं को भी खत्म किया और माफियाओं को संरक्षण देने वाले जो भी
अपने आप को नेता पनेता कुछ भी बनते थे, उनका भी वो कुछ बहुत कुछ किया। आप पता लगाएं, बहुत कुछ आपको मालूम है। मंडल का मंडल अध्यक्ष कारण इस प्रोग्राम का यही है कि बहुत सारा भ्रांति मतलब लोग कंफ्यूज है। बीजेपी 4 तारीख से जब से आई है तब से लोग बड़ा कंफ्यूज है कि सिस्टम से काम कैसे करें। कोई कहीं का नेता बन जा रहा, कोई कहीं चला जा रहा, सबको दखल करने का प्रवृत्ति है। ये छूट जाएगा, ये भाग जाएगा, उसको पकड़ लो, यहाँ से नोच लो। पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का यह आचरण नहीं है। हमारा कोई यूनियन नहीं है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कह दिया है, संत भट्टाचार्य ने, और हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हमारा एक सिस्टम है बीएमएस, हमारा यूनियन का पद्धति बीएमएस के द्वारा चलता है, जो कि संघ का एक अंग है। और हमारा जो बीजेपी है एक सांगठनिक पार्टी है। इस प्रकार ये है जैसे हमारे सभी के गार्जियन, देश के गार्जियन प्रधानमंत्री है, संगठन के गार्जियन नितिन नवीन है देश के, हमारे संगठन के उसी तरह यहाँ पे समीप भट्टाचार्य जी है, और हमारे सरकार के गार्जियन शुभेंदु दा है। जिला के हमारे जो अध्यक्ष है वो अनुपम भट्टाचार्य जी है, मंडल का अध्यक्ष मैं हूँ, और हमारे बीच तमाम एक संगठन है। पहले हम 10 की संख्या में थे और हम बहुत ज्यादा मेहनत करके। पंडित जी एक चीज बोलिएगा, जो लोग बीजेपी का झंडा करना चाहते बीजेपी का झंडा के नीचे कोई यूनियन नहीं होगा, बीएमएस का झंडा के नीचे यूनियन होगा। उसमें भी हमारा एक नियम है कि जो बीएमएस उस कंपनी में करेगा वही वहाँ का सेक्रेटरी होगा। हम बाहर से आके हो जाएंगे तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है। हम मंडल अध्यक्ष हैं, हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं, एडवाइजर के रूप में रह सकते हैं, उससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि हमारी पार्टी नोचने पर विश्वास नहीं करती है। दावा करना वो सही है क्या? नहीं, दावा जो कर रहे, कल देखिए हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, मैंने देखा कि तमाम प्रोग्राम जब हुआ तो बीजेपी का झंडा था। बाद में मैंने क्लिप देखा कि उसमें कहा गया कि ये मेरा पर्सनल था। जब किसी का पर्सनल है तो फिर पताखा क्यों? आप अपना स्टैंड क्लियर रखिए, या तो आप बीजेपी के हमारे साथ हैं, या तो आप बीएमएस है, या तो फिर आप अलग है, आजाद यूनियन है। तो ये कंफ्यूजन है, इतना सारा कंफ्यूजन में यहाँ के लोग जी रहे हैं और डरे हुए हैं कि हमको काम नहीं, काम हमको नहीं करने दिया जाएगा। आपका काम आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। बात आप बोल रहे हैं। अगर आपको तकलीफ है तो फोरम है। अभी तो मुख्यमंत्री ने नंबर भी जारी कर दिया है कि अगर कोई आपको धमकाता है कि आपको कंपनी से निकलवा देंगे, हमको इतना रुपया दो, आप चुपचाप इस नंबर पे फोन कर दीजिए ना, आपका तो पहचान भी गोपनीय रखा जाएगा। समीप भट्टाचार्य साहब ने बोला ऑटो यूनियन, टोटो यूनियन वैसा जो सिस्टम नहीं चलेगा। देखिए, ऑटो एक आदमी निकालता है, कितना ही कमा लेगा, जो हमको महीना का हम उसको 1000-2000 लेने जाएंगे। बात समझिए कि कभी कभी रोज आपका बाजार एक हो जरूरी नहीं है। अब बरसात है तो बरसात में तो 10 दिन आपको काम ही नहीं होगा, हम एक अमाउंट बांध दे कि इतना आपको महीना देना होगा। वो सब कल्चर नहीं है हमारा बीजेपी का। देखिए, जो भी कुछ चल रहा ना, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन जितना दिन चल रहा है, ये क्लियर हो जाएगा और सबके सामने सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। झंडे के नाम पर जो लोग पैसा वसूल करने की कोशिश करे, मतलब बीजेपी के कमल छाप पर जो तोलाबाजी वगैरह करने की कोशिश करे, उसके लिए क्या पैगाम है? उसके लिए ये पैगाम है कि आप पार्टी में नहीं रहेंगे, और चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। अभी मंडल अध्यक्ष, आप मेरे बारे में भी जान लीजिए, मेरे पे बहुत कम चीजें जाती है मेरे कान तक, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य, यहाँ कुछ गलत हो रहा है बंद करवाइए। यहाँ भी पार्किंग होता था, हम लोगों ने वीडियो बनाया, उसका ऑब्जेक्शन किया, बंद करवा दिया। देखिए, आप लीगल पार्किंग सरकार ने दिया हुआ है, केएमसी से आप लीजिए, लीगल पार्किंग अभी देगी भी, तो जहाँ लीगल पार्किंग है वहां लगाइए ना। अब आपका घर है, आपके घर के सामने हम गुंडा बन के, इनका घर है, क्या हुआ, हमारा सरकार आ गया, लगा गाड़ी, दे हमको 500 रुपया। ये कल्चर नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई कंपनी का काम है तो यहाँ के जो लोकल है, पहले तो उनका हक है ना भैया। यहाँ के लोग छुपाने के लिए आ रहे हैं, जो 15 साल टीएमसीपी में मलाक है, उल्टा सीधा किए, फिर आपके पार्टी में भी आ गए हैं, क्या करते हैं? देखिए, पार्टी में आ गए हैं, पार्टी किसी को ले नहीं रही है समर्थक। देखिए, लोग यहाँ पे आएंगे समर्थन करने, बहुत कीमती बात। लेकिन आप एक, हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, भीड़ देखती है, आप भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, पर आपको दायित्व तो पार्टी दे देगी कि आप बीजेपी में आ गए और सीपीएम में भी मलाई खाएं, टीएमसीपी में भी खाएं, अब बीजेपी में खाइए, नहीं होगा। नहीं, बैठा हुआ है तो सब चम्मच लेके, कलछुल लेके, उतरी भी पहन लिया, वो सब, अरे ज्यादा नारा भी लगा रहा है। अरे वही है ना, चोर का गला में जोड़ होता है। जो करने आएगा वो सब रेडी है, पर सबका गलत फहमी है, कुछ यहाँ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं 21 साल, मेरा 21 साल हो गया बीजेपी करते हुए, और 10 साल 15 से मेरा जो भी था धंधा बोलिए, कुछ भी बोलिए, बहुत प्रताड़ना झेले, खत्म भी हो गया, कम भी हो गया, हमको पार्टी से कुछ मिला नहीं, बस जुनून था कि बीजेपी को लाना है। पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी से जो सम्मान मिला, मेरे को पहचान मिला, उस एक इंसान को सारा जीवन में उसके पहचान से ज्यादा कुछ नहीं है। पार्टी के सत्ते में लेके आई, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि गलत करके और हम डरा धमका के पैसा ले लेंगे, तो एक बार तो आप छीन सकते हो, रोज रोज नहीं चलेगा। चलिए, अपना नाम डिजिग्नेशन बताइए। मैं प्रतीक पांडे मेरा नाम, प्यार से लोग मुझे मुकुल भी बुलाते हैं, और मैं यहाँ कोलकाता पोर्ट मंडल 1 75 76 80 ये 3 वार्ड है, उसका प्रेसिडेंट हूँ। और अभी वार्ड चेंज होगा तो देखते हैं क्या होता है। खाली उनके नाम में कि वो आ गए बीजेपी में, सब कुछ कर लेंगे, फलाना चिलाना,
वैसा कुछ नहीं है। जो लोग हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, भैया थोड़ा इंतजार करिए, डरिए मत। और अगर आपको कोई समस्या लगता है तो हमारे जिला ऑफिस, हमारे जिला प्रेसिडेंट से के संपर्क में आइए, हम लोग आपको वहां पहुंचाएंगे और अपनी बात को रखिए और आपकी समस्या का निदान होगा।